एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जेके बोस क्लास 11th एजुकेशन सब्जेक्ट का यूनिट 1, जिसका नाम है कॉन्सेप्ट एंड नेचर ऑफ एजुकेशन। तो बेसिकली आज हम इसका लेक्चर 1 देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है इथमोलॉजिकल मीनिंग ऑफ एजुकेशन एज पर द न्यू सिलेबस फॉर द सेशन 2025 टू 2026। चाहे आपके एग्ज़ाम्स अक्टूबर में है, चाहे आपके एग्ज़ाम फेब में है, ये वीडियो आप दोनों जोन के स्टूडेंट्स के लिए है। तो आप दोनों जोन के स्टूडेंट्स इन वीडियो से पढ़ सकते हैं और ये एज़ पर न्यू सिलेबस है। ये टॉपिक पुराने सिलेबस में भी था, न्यू वाले में भी है। तो जिनको नहीं पता मैं बता देती हूँ, जेके बोस ने सिलेबस चेंज कर दिया है। आप लोगों को उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसमें पूरा सिलेबस, न्यू सिलेबस डिस्कस करा हुआ है। आप लोग उस वीडियो को देख लो। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक, और टॉपिक का नाम है इथमोलॉजिकल मीनिंग ऑफ एजुकेशन, दैट इज़ डेरिवेशनल मीनिंग ऑफ एजुकेशन। इसकी आज हम लोग इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने वाले हैं, एंड इंट्रोडक्शन से इसको स्टार्ट करेंगे। तो लेट्स सी द इंट्रोडक्शन। द वर्ड एजुकेशन इज़ मोर देन जस्ट टर्म यूज्ड फॉर एकेडमिक लर्निंग। अब यहाँ पे बोला गया है कि हम जो एजुकेशन वर्ड यूज़ करते हैं एकेडमिक लर्निंग के लिए, एजुकेशन उससे भी बड़ी चीज़ है। यानी कि हम लोग जो स्कूल में पढ़ते हैं उसको हम एजुकेशन बोलते हैं, ठीक है। ज़्यादातर ये होता है कि जो हमारी जो एकेडमिक लर्निंग होती है, जो हम स्कूल में पढ़ते हैं, हम उसी चीज़ को बोलते हैं कि ये एजुकेशन है और कुछ एजुकेशन नहीं है। यानी कि एजुकेशन इज़ इक्वल्स टू एकेडमिक लर्निंग। हम लोग ये चीज़ बोलते हैं कि जो स्कूल में पढ़ रहे हैं सिर्फ वही चीज़ एजुकेशन है, बट ये गलत है। एजुकेशन इज़ नॉट इक्वल्स टू एकेडमिक लर्निंग। एजुकेशन एकेडमिक लर्निंग के इक्वल नहीं है। हम ये बोल सकते हैं कि एकेडमिक लर्निंग जो हमारी है वो एक पार्ट है एजुकेशन का, बट वो इक्वल्स टू नहीं है एजुकेशन के। क्यों? क्योंकि एजुकेशन में सिर्फ एकेडमिक लर्निंग नहीं आती, एजुकेशन में काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। जैसे कि हम घर में हैं, हम काफ़ी सारी चीज़ें सीखते हैं। जैसे हम ड्राइंग सीख रहे हैं, हम आसपास की चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो भी एक तरीके का एजुकेशन है, ठीक है। छोटी से छोटी सी चीज़ जब हम सीखते हैं वो भी एजुकेशन है। तो एजुकेशन जो है वो एकेडमिक लर्निंग नहीं है अकेली। एकेडमिक लर्निंग मतलब एजुकेशन जो है वो एकेडमिक लर्निंग के इक्वल्स नहीं है, बट एकेडमिक लर्निंग एजुकेशन का एक पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे वही बोला गया है कि जो हम वर्ड यूज़ करते हैं एजुकेशन एकेडमिक लर्निंग के लिए, वो मतलब गलत है एक तरीके से, कि एजुकेशन जो है वो बहुत बड़ी चीज़ है एकेडमिक लर्निंग से भी। उसके बाद द टर्म हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम मल्टीपल लैटिन वर्ड्स एंड इन द इंडियन कंटेक्स्ट फ्रॉम द संस्कृत वर्ड शिक्षा। अब इथिमोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, इथिमोलॉजिकल जैसे मीनिंग लिखा हुआ है, तो इथिमोलॉजी का मतलब होता है किसी भी चीज़ के जो ओरिजिन है उसके बारे में जानना, कि ये चीज़ कहाँ से ओरिजिनेट हुई है, कहाँ से आई है। तो यहाँ पे अगर हम देखें एजुकेशन के बारे में, तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि एजुकेशन वर्ड जो है वो कहाँ से आया हुआ है। तो एजुकेशन वर्ड जो है वो 3 लैटिन वर्ड्स और एक संस्कृत वर्ड से डिराइव करा हुआ है, ठीक है। बेसिकली हम यहाँ पे एजुकेशन जो है उसकी एक वेस्टर्न लैंग्वेज में किस तरीके से, वेस्टर्न लैंग्वेज से किस तरीके से एजुकेशन आया हुआ है और इंडियन लैंग्वेज में किस तरीके से आया हुआ है वो पढ़ेंगे। और वेस्टर्न लैंग्वेज में हम पढ़ेंगे लैटिन वर्ड्स हैं, लैटिन लैंग्वेज के 3 वर्ड्स हैं, उन वर्ड से एजुकेशन कैसे डिराइव हुआ है। और साथ में जो हमारा इंडियन लैंग्वेज है, इसका नाम है संस्कृत, उसका एक वर्ड है शिक्षा, उससे एजुकेशन कैसे डिराइव हुआ है, ठीक है। These derivations help us to understand that education is not merely a process of transferring knowledge but a holistic development of an individual intellectually, morally, emotionally, physically and spiritually। यहाँ पे बोला गया है कि जब हम ये derivations पढ़ेंगे, ये जो मीनिंग पढ़ेंगे, तो ये मीनिंग हमें सिर्फ ये चीज़ें ये सिर्फ हमें ये नहीं सिखाएगा कि एजुकेशन का मतलब होता है नॉलेज ट्रांसफ़र करना, यानी कि टीचर पढ़ा रहा है और बच्चा जो है वो उस नॉलेज को गेन कर रहा है। सिर्फ इस चीज़ को हम एजुकेशन नहीं बोलते हैं। एजुकेशन में जो एक चीज़ और आती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो होता है होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। यानी कि एक पर्सन की होलिस्टिक डेवलपमेंट, उसकी पूरी डेवलपमेंट, हर तरीके से डेवलपमेंट, जैसे उसके माइंड की डेवलपमेंट यानी कि इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, मॉरल डेवलपमेंट यानी कि उसके अंदर अच्छी वैल्यूज़ आना, उसके अंदर डिसिप्लिन होना, उसके अंदर पेशेंस होना, उसके अंदर टॉलरेंस होना, ये सारी चीज़ें मॉरल डेवलपमेंट के अंदर आती हैं। उसके बाद इमोशनल डेवलपमेंट, यानी कि जो वो इंडिविजुअल जो है वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर पा रहा है, अपने गुस्से, जब वो इंसान को गुस्सा आता है तो उसके अंदर कितनी सारी ताकत आ जाती है, और वो उस ताकत से करता ही क्या है, दूसरे का नुकसान। लेकिन जब एक एजुकेशन हमें मिलती है तो हमारी जो होलिस्टिक डेवलपमेंट होती है, और उसके अंदर एक होता है इमोशनली, यानी कि हम अपने एंगर को कंट्रोल कर पा रहे हैं, हम उसे गलत जगह पर यूज़ नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट इज़ फिजिकली, हमारी बॉडी हेल्थ, हमारी बॉडी में कोई इश्यूज़ नहीं है, हमारी हेल्थ पूरी ठीक है, हमारा इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा है, ठीक है। उसमें स्पिरिचुअली, यानी कि हमारा हम जो है वो स्पिरिचुअली कनेक्टेड हैं भगवान से, मतलब हम भगवान से कनेक्टेड हैं, हम पूजा पाठ करते हैं अच्छे से, हर एक चीज़
वो इसके अंदर आती है, ठीक है। तो जब एक इंसान की होलिस्टिक डेवलपमेंट होती है वो भी एजुकेशन के अंदर आता है, यानी कि एजुकेशन का एक पार्ट है। देन वी हैव आर लेटेंट डेरिवेशन, जो कि हम अभी 3 वर्ड्स की डेरिवेशन देखेंगे जिसको हम वेस्टर्न इथमोलॉजी भी बोलते हैं। इच वर्ड शोज अ डिफरेंट बट कनेक्टेड एस्पेक्ट ऑफ द एजुकेशनल प्रोसेसेस। अब हम जो 3 वर्ड्स देखने वाले हैं लेटेंट डेरिवेशन के अंदर, लेटेंट लैंग्वेज के अंदर, जिनसे एजुकेशन वर्ड डिराइव हुआ है, वो वर्ड डिफरेंट है बट उनका जो वो कनेक्टेड है क्योंकि वो एजुकेशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो पहला वर्ड है एडुकेयर। एडुकेयर का मतलब होता है टू ब्रिंग अप और टू नरिश, यानी कि पालना। जैसे कि हमारी जो पेरेंट्स होते हैं, हमारी जो मदर होती है, वो हमें नरिश करती है, जैसे पालती पोसती है, वैसे ही एजुकेशन जो है वो एक लर्नर की ग्रोथ करता है, उसकी अपब्रिंगिंग करता है, यानी कि उसे पालता है, उसे अच्छे संस्कार देता है, ठीक है। तो ये भी ये एजुकेशन इस वर्ड का मतलब है। इट इम्प्लाइज दैट just like a parent nourish a child, education helps in the upbringing and growth of a learner. Next, the learner is like a seed that needs proper care, nourishment and environment to grow into a strong individual. जो एक लर्नर होता है, जो कि सीख रहा होता है, वो एक सीड की तरह होता है, जैसे प्रॉपर केयर चाहिए, नरिशमेंट चाहिए और एक प्रॉपर इन्वायरमेंट चाहिए ताकि वो एक स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल के अंदर ग्रो हो, और वही चीज़ें हमें एजुकेशन प्रोवाइड करती है। देन वी हैव एडुकेट। इसका मतलब होता है टू लीड आउट और टू ड्रा आउट, यानी कि किसी को आगे बढ़ाना या फिर उसके अंदर की जो कुछ चीज़ें हैं उसे बाहर निकालना। जैसे कि इसमें बोला गया है दिस इज़ परहैप्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूट वर्ड फॉर एजुकेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट रूट वर्ड है एजुकेशन के लिए। क्यों? क्योंकि ये वर्ड हमें बताता है कि इट्स जस्ट दैट हर एक इंसान के अंदर कुछ ना कुछ एबिलिटीज़, हिडन टैलेंट्स, इनर पोटेंशियल, ये सब चीज़ें होती हैं, और जो एजुकेशन होता है वो क्या करता है, इन सब चीज़ों को बाहर निकालता है। यानी कि अगर किसी के अंदर क्वालिटीज़ हैं, उसके अंदर कुछ हिडन टैलेंट्स हैं, तो एजुकेशन उस लर्नर को मदद करता है कि वो अपने अंदर की इस चीज़ों को डिस्कवर करे एंड देन उसको आगे फॉरवर्ड करता है एजुकेशन। द टीचर इज़ नॉट जस्ट गिवर ऑफ नॉलेज बट अ गाइड हु हेल्प्स लर्नर रियलाइज देयर ट्रू पोटेंशियल। जैसे एक टीचर है, वो बच्चे को एजुकेशन दे रहा है, मतलब नॉलेज दे रहा है। अब वो बच्चा गाइड होगा। वैसे किसी को साइंस में ज़्यादा नॉलेज है, वो साइंस की तरफ जाएगा, तो क्या होगा कि जब टीचर पढ़ाएंगे तो टीचर्स 5 या 6 जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, 5 से 6 सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे, टीचर वो सब सब्जेक्ट्स को हमें पढ़ाता है। अब कुछ बच्चे 11th में आर्ट्स लेते हैं, कुछ बच्चे कॉमर्स लेते हैं, कुछ बच्चे साइंस लेते हैं। क्यों? क्योंकि टीचर हमें एजुकेशन दे रहा है। अब उसमें से जो हमारे इंटरेस्ट है, जो हमारी इनर पोटेंशियलिटीज़ है, उसको हम खुद डिस्कवर कर रहे हैं एंड देन उसी रास्ते पे हम लोग फॉरवर्ड कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास आता है एडिक्टम, द एक्ट ऑफ टीचिंग और ट्रेनिंग, यानी कि पढ़ाई से जो भी चीज़ें आती हैं वो सारी एडिक्टम के अंदर आती हैं, जो हम अपने स्कूल में सीख रहे होते हैं। दिस वर्ड पॉइंट्स टू द सिस्टमैटिक पार्ट ऑफ एजुकेशन। सिस्टमैटिक पार्ट का मतलब होता है प्लान्ड वे ऑफ एजुकेशन, क्योंकि स्कूल में जो हम पढ़ते हैं वो पहले से प्लान्ड होता है। हमारा सिलेबस, हमारा स्कूल का टाइम टेबल, टीचर्स ने क्या पढ़ाना है, वो सब कुछ पहले से प्लान होता है। तो ये उस चीज़ को बताता है कि जो सिस्टमैटिक पार्ट होता है एजुकेशन का, उस चीज़ को ये बता रहा है कि द वे वी टॉक, जिस तरीके से हम लोग बात करते हैं, हमें जिस तरीके से ट्रेन किया जाता है, जिस तरीके से हम शेप्ड होते हैं, इट इन्वॉल्व्स लेसन्स, डिसिप्लिन एंड स्किल बिल्डिंग। यानी कि जो भी हम स्कूल में चीज़ें पढ़ रहे हैं ना, जैसे हम लोग सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, कुछ ना कुछ हम सीख रहे हैं, जो भी स्कूल के अंदर चीज़ें हो रही हैं वो सब इसके अंदर आती हैं। बट इवन हियर द गोल इज़ टू हेल्प लर्नर लिव लाइफ विद पर्पस, नॉट जस्ट मेमोराइज फैक्ट। अब ये तो मतलब देखा जाए तो एजुकेशन का एक तरीके का फॉर्मल एजुकेशन है, ये इसमें बताया गया है फॉर्मल पार्ट ऑफ एजुकेशन। बट इसका गोल भी तो यही है ना, स्कूल में जो हम पढ़ते हैं उसका गोल भी तो ये है ना कि बच्चा जो है वो अपनी लाइफ किसी पर्पस, किसी न किसी मकसद से जिए, यानी कि उसका कुछ ना कुछ गोल हो लाइफ का। हैव इंडियन इथमोलॉजी ऑफ एजुकेशन, दैट इज़ संस्कृत डेरिवेशन। तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अभी हम देखेंगे एजुकेशन का मीनिंग। तो द वर्ड एजुकेशन हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द संस्कृत टर्म जिसका नाम है शिक्षा। शिक्षा मीन्स टू डिसिप्लिन, टू इंस्ट्रक्ट और टू टीच। शिक्षा का मतलब होता है डिसिप्लिन में रहना या फिर किसी को पढ़ाना या इंस्ट्रक्शन देना। शिक्षा डज नॉट जस्ट मीन गिविंग नॉलेज बट ऑल्सो क्रिएटिंग सेल्फ डिसिप्लिन एंड राइट कंडक्ट। जो ये वर्ड है ये हमें ये बता रहा है कि शिक्षा का मतलब हमने पढ़ा क्या होता है, डिसिप्लिन में रहना या फिर किसी को पढ़ाना, यानी कि शिक्षा वर्ड जो है ये हमें बता रहे हैं कि ना एजुकेशन, शिक्षा डज नॉट मीन गिविंग नॉलेज। शिक्षा वर्ड का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ नॉलेज को देना, या इसका मतलब ये है टू क्रिएट सेल्फ डिसिप्लिन, यानी कि अपने अंदर खुद ब खुद डिसिप्लिन को लाना, ठीक है, एंड राइट कंडक्ट, और अच्छा इंसान का अच्छा करेक्टर होना। इन इंडियन कंटेक्स्ट एजुकेशन वॉज डीपली रूटेड इन मोरालिटी, स्पिरिचुअलिटी, यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी एंड सेल्फ कंट्रोल। इंडियन कंटेक्स्ट में एजुकेशन जो है
वो ज़्यादा, अगर हम देखें तो वेस्टर्न में अगर हम देखें, हमने जो मीनिंग देखा वेस्टर्न इथोमोलॉजी में, उसमें मेन चीज़ क्या बताई थी, स्कूल से रिलेटेड चीज़ें बताई थी। यहाँ पर बताया था कि एजुकेशन का मतलब होता है अपने अंदर के टैलेंट्स वगैरह को, जो एजुकेशन होता है वो हम इंसान के अंदर के टैलेंट्स को बाहर निकालने में मदद करता है। बट यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पे जो एजुकेशन जो है वो कनेक्टेड है मोरालिटी से। मतलब यहाँ पे एजुकेशन का मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ नॉलेज देना नहीं, बल्कि इंसान के अंदर अच्छी वैल्यूज़ आना, वो इंसान जो है उसके अंदर स्पिरिचुअलिटी आना, और उसके अंदर सेल्फ कंट्रोल आना, यानी कि जो इंसान अपने आप को कंट्रोल कर सके। ठीक है, इस तरीके की चीज़ें इस शिक्षा वर्ड के अंदर आती हैं। इट एम्ड एट द फॉर्मेशन ऑफ करेक्टर नॉट जस्ट द माइंड। इसमें जो शिक्षा वर्ड का मतलब है एक इंसान का करेक्टर जो है उसको अच्छा बनाना, उसके अंदर अच्छी अच्छी चीज़ें आना। ठीक है, इट ना कि इंसान का दिमाग तेज होना। इट वॉज बिलीव दैट ट्रू एजुकेशन लीड्स टू सेल्फ रियलाइजेशन। यहाँ पे इसमें बोला गया है कि जो सही ट्रू एजुकेशन का है उसका मतलब ये है सेल्फ रियलाइजेशन, यानी कि जब एक इंसान अपने आप को रियलाइज़ करना स्टार्ट कर देगा कि मैं गलत हूँ, मैं सही हूँ, मैं क्या गलत कर रहा हूँ, मैं क्या सही कर रहा हूँ, तो उस वक्त हम बोल सकते हैं कि हाँ ये इंसान एजुकेटेड है, यानी कि इसको एजुकेशन मिली है। सेल्फ रियलाइजेशन यानी कि अपने आप को जानना। एंड हेल्प, ये हमारा गोल क्या है यहाँ पे इस दुनिया में आने का, तो उसको एजुकेशन यहाँ पे बोला गया है। एंड हेल्प्स एन इंडिविजुअल लिव अकॉर्डिंग टू धर्म। और साथ में जब एक इंसान के अंदर सेल्फ रियलाइजेशन हो, वो अपने आप को रियलाइज़ कर पाए, एंड साथ में अपने आप को धर्म के अकॉर्डिंग वो अपनी लाइफ को चलाए, तो तब हम बोलेंगे कि वो इंसान एजुकेटेड है। तो यहाँ पे मेन संस्कृत डेरिवेशन में देखा जाए तो एजुकेशन वही है जो एक इंसान के अंदर मॉरल वैल्यूज़ लाती है, स्पिरिचुअलिटी लाती है, सेल्फ रियलाइजेशन लाती है, और वो इंसान जो है फिर धर्म की तरफ चलता है, यानी कि जो धर्म के हिसाब से सही है वो उस तरीके से अपनी लाइफ को जीता है। तो ये चीज़ें इसमें बताई गई हैं। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। तो एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम कैसा हुआ करता था, पहले गुरुकुल्स हुआ करते थे जहाँ पे जो स्टूडेंट्स होते थे, शिष्य जो होते थे अपने गुरुज के साथ रहते थे। तो यहाँ पे वही बोला गया था, गुरुकुल सिस्टम वाज द फाउंडेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन एजुकेशन सिस्टम। तो ये फाउंडेशन था ट्रेडिशनल इंडियन एजुकेशन का, गुरुकुल सिस्टम। स्टूडेंट्स जो होते थे वो अपने टीचर यानी कि गुरु के साथ रहा करते थे इन एनवायरनमेंट ऑफ लर्निंग, डिसिप्लिन एंड सर्विस, जहाँ पे वो सीखते थे, डिसिप्लिन से रहते थे, और सर्विस यानी कि काम भी करा करते थे, जैसा उनके गुरु करते थे वैसा वो करते थे। एजुकेशन इंक्लूडेड, और उस टाइम पे एजुकेशन के अंदर क्या क्या हुआ करता था, जैसे आजकल काफ़ी सारी चीज़ें, उस टाइम पे हुआ करता था स्पिरिचुअल ट्रेनिंग, यानी कि उस टाइम पर स्पिरिचुअलिटी पे ज़्यादा फोकस करा जाता था। एथिकल एंड मॉरल लेसन, एथिकल का मतलब सही क्या है, गलत क्या है, मॉरल लेसन्स उन्हें दिए जाते थे। प्रैक्टिकल स्किल्स सिखाई जाती थी, ताकि जब एक शिष्य यहाँ से गुरुकुल से चला जाए तो उसके बाद कुछ ना कुछ स्किल्स हो जिससे कि वो काम करके अपनी फैमिली का गुजारा करे, जैसे आर्ट्री, पॉलिटिक्स, मैथमेटिक्स एंड मोर, काफ़ी सारी चीज़ें सिखाई जाती थी। योगा एंड मेडिटेशन फॉर इनर बैलेंस, बॉडी के अंदर इनर बैलेंस के लिए और हेल्थ के लिए योगा और मेडिटेशन सिखाया जाता था। उसके बाद एजुकेशन एज होलिस्टिक डेवलपमेंट, यहाँ पे ये कुछ वर्ड है। फ्रॉम बोथ लैटिन एंड संस्कृत डेरिवेशन द मीनिंग ऑफ एजुकेशन बिकम्स, अगर हम वो दोनों डेरिवेशंस जो हमने पढ़ी यहाँ पे, लैटिन और संस्कृत, उन दोनों का मीनिंग जानने की कोशिश करें तो क्या है, नॉट जस्ट बुकिश नॉलेज बट द कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी। अगर हम दोनों डेरिवेशंस को कंबाइन करें तो हमें यही पता चलता है कि एजुकेशन का मतलब सिर्फ बुकिश लैंग्वेज नहीं होता, यानी एकेडमिक लर्निंग नहीं होता, बट एक कंप्लीट डेवलपमेंट होना पर्सनालिटी की, एक इंसान की होलिस्टिक डेवलपमेंट होना, जैसे कि जिसमें आता है एस्पेक्ट इन्वॉल्वमेंट इन एजुकेशन, जैसे यहाँ पे फिजिकल हेल्थ, फिटनेस, हाइजीन, ये सब होना, फिर उसको इंटेलेक्चुअल नॉलेज होना, थिंकिंग अच्छी होना, रीजनिंग अच्छी होना, मॉरल वैल्यूज़ होना, उसके अंदर एथिक्स होना, राइट और रॉन्ग का पता होना, इमोशनल सेल्फ कंट्रोल होना उस इंसान के अंदर, स्टेबिलिटी होना, एम्पैथी होना, सोशल कोऑपरेशन होना, मिलजुल के रहना, रिस्पेक्ट होना, सोशल सर्विस होना, इस तरीके की भावना होना, स्पिरिचुअल सेल्फ रियलाइजेशन होना, एंड देन इनर पीस और धर्म होना। तो ये सारी चीज़ें अगर इंसान के अंदर है, मतलब यही चीज़ें जो हैं वो एजुकेशन के अंदर आती हैं, अगर हम दोनों डेरिवेशंस को मिलाएं। सो यहाँ पे बोला है नेक्स्ट, एजुकेशन इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, इट बिगिंस फ्रॉम बर्थ एंड कंटिन्यूअस टिल डेथ, शेपिंग द इंडिविजुअल एंड सोसाइटी टुगेदर। अब हमने जितनी भी चीज़ें पढ़ी अभी तक, जो हमने डेरिवेशन पढ़ी, उससे हमें इतना क्या पता चला है कि एजुकेशन एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, यानी कि हम जब हमारा बर्थ होता है और जब हमारी डेथ होती है, बर्थ से ये स्टार्ट होती है एजुकेशन, और जब हमारी डेथ होती है तब ये एंड हो जाती है हमारी डेथ के साथ ही। तो यानी कि हमने पूरी लाइफ में जो भी चीज़ें सीखी वो सब एजुकेशन के अंदर आती हैं, ठीक है। और ये एक इंडिविजुअल को शेप करती है और पूरी सोसाइटी को भी, क्योंकि जब हर एक इंसान अच्छे से उसकी डेवलपमेंट होगी तो पूरी सोसाइटी की भी डेवलपमेंट होगी। तो
अगर हम कंक्लूजन देखें तो हमें क्या पता चला, द एटिमोलॉजिकल रूट्स ऑफ द वर्ड एजुकेशन फ्रॉम बोथ लैटिन एंड संस्कृत लैंग्वेजेस शो दैट एजुकेशन इज नॉट जस्ट अबाउट रीडिंग, राइटिंग और पासिंग एग्जाम्स। यानी कि दोनों डेरिवेशंस, दोनों मीनिंग को, लैटिन और संस्कृत डेरिवेशंस दोनों को पढ़ने के बाद हमें ये पता चला कि एजुकेशन सिर्फ रीड करना, लिखना या एग्ज़ाम्स पास करना नहीं है। ये एक होलिस्टिक लाइफ लॉन्ग वैल्यू बेस्ड जर्नी है, जो कि क्या करती है, दैट ड्रॉज आउट द बेस्ट इन एन इंडिविजुअल, जो कि इंसान के अंदर की जो बेस्ट चीज़ है, उसका बेस्ट उसका जो टैलेंट है, उसकी जो एबिलिटीज़ है, उसके अंदर सबसे बेस्ट चीज़ है, उसको बाहर निकाल कर लाती है। नर्चर्स देयर ग्रोथ, उसकी ग्रोथ को नरिश करती है, एंड प्रिपेयर देम टू बिकम रिस्पॉन्सिबल वाइज एंड वर्चुअस मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, और उस इंसान को वाइज रिस्पॉन्सिबल इंसान बनाती है सोसाइटी का। तो ये हमारी एजुकेशन का फंक्शन है। अब हम लोग इसको अगर आप लोग माइंड मैप से देखना चाहते हो तो यहाँ से देख सकते हो। तो ये जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि लेटिन एडुकेट का मतलब होता है टू नरिश, एडुकेट का मतलब ड्रॉ आउट, संस्कृत, और यहाँ पे एडुक्टम का नहीं लिखा हुआ है, शिक्षा का जैसे टू डिसिप्लिन, और उसका मतलब होता है नरिशिंग ग्रोथ, देन डिस्कवरिंग इनर टैलेंट, स्मॉल एंड स्पिरिचुअल कंट्रोल एंड टोटल। अगर देखें ना तो जो भी हमने पढ़ा उससे अगर हम कंक्लूजन निकालने की कोशिश करें तो कंप्लीट डेवलपमेंट इंसान की होना ही एजुकेशन के अंदर ये सब आता है।